हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। सो मैं रिचा आपका फिर से रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे करंट अफेयर्स लेकर आ गई हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, फॉर शेयरिंग माई चैनल, फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब हमें इतना सारा प्यार दे रहे हैं। बस आपके इसी प्यार के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आई होप आपको मेरा लास्ट कल का करंट अफेयर्स का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और हिस्ट्री का भी वीडियो आपको बहुत पसंद आया है। मुझे कमेंट्स मिले हैं बहुत अच्छे अच्छे। बस आप सब हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं ताकि हम आपके लिए फिर लाइव वीडियोज़ लेकर आ सकें। ठीक है, इसी के साथ हम फिर से अपना करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक पावर बीटा के साथ अपना करंट अफेयर स्टार्ट करना चाहूँगी। मेरा आज का पावर बीटा ये है कि आपको जो कार्य करना है, जो भी आपको वर्क करना है, आप ये सोचकर मत रुकिए कि सामने वाला क्या कहेगा या सामने वाला क्या सोचेगा। ये दुनिया है, यहाँ पर लोग कहेंगे भी और आपको बोलेंगे भी, बट आपको अपने एम को देखते हुए, अपने लक्ष्य को देखते हुए आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। जो आज आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं या आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, कल जब आपके हाथ में सक्सेस होगी तब वही लोग आपको बोलेंगे कि हाँ मुझे तो पता था यह ऐसा करेगा, हाँ मुझे तो पता था यह ऐसा करेगी। लोगों के कहने से कुछ नहीं होता। आपको बस अपने कार्य पर, अपने वर्क पर, अपने ऊपर फेथ रखना है, बिलीव रखना है। बस इसी के साथ हम अपने आगे की वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि करंट अफेयर्स का हमारे एग्जाम से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपके छोटे से एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम से लेके आपकी यूपीएससी और यूपीपीसीएस हो, चाहे आपका रेलवे हो, बैंक हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको सब में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आज आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम है। मेरी तरफ से आप सबके लिए ऑल द बेस्ट, आपके रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोगों ने बहुत मेहनत की होगी, मुझे पता है। और बस इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम आगे अपने पॉइंट्स को कवर करते हैं। आज का करंट अफेयर का पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है कि हाल ही में किस राज्य ने सड़क मरम्मत के लिए पथश्री अभिजन योजना शुरू की है। इट मीन्स कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने सड़क मरम्मत के लिए, सड़कों की मरम्मत के लिए एक योजना चलाई है जिसका नाम है पथश्री अभिजन योजना। पथ मीन्स होता है रास्ता, ठीक है। तो ये रास्ते के लिए आपको पता होगा कि ये यहाँ पे जो है पथश्री आपको योजना चलाई गई है। तो किस राज्य ने किया? ये कोई और राज्य नहीं बल्कि आपका है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो आपका है, वेस्ट बंगाल जो है आपका, यहाँ पे ये पथश्री अभिजन योजना शुरू की गई है। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कोविड इस समय हमारे बहुत ज़्यादा लाइफ में आ चुका है। हमारे जनजीवन को इसने बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त कर दिया, बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर दिया है। हमारी लाइफ हो, चाहे हमारी स्टडीज़ हो, चाहे हमारी इनकम हो, हमारी कंट्री की इनकम है, हर चीज़ को इसने इफेक्ट किया है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 का मुकाबला करने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए हेल्थगिरी अवार्ड 2020 जीता। इसका मतलब ये है कि किस राज्य ने कोविड-19 का मुकाबला करने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य, जो कोविड हर राज्य में चला है, हमारे पूरे देश में चला है, हमारे पूरे वर्ल्ड में लगभग फैल चुका है, तो इसमें जो है किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ मुकाबला किया है और कौन सा अवार्ड जीता है? ये अवार्ड जीता है हेल्थगिरी अवार्ड। हेल्थगिरी अवार्ड जीतने वाला कौन है? क्योंकि इस समय कोविड चल रहा है, इसलिए आपके कोविड से आने वाले पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम से पूछे ज़रूर जाएंगे। तो इसका आंसर है केरल। मैंने आपको पहले भी, कल भी बताया था कि केरल, लास्ट करंट अफेयर्स में भी आपने देखा होगा केरला का नाम काफ़ी जगह आया है। इसने कोविड-19 का बहुत अच्छे से मुकाबला किया है, वहाँ पे लोगों ने बहुत अच्छे से अपनी प्रोटेक्शन की है और कोरोना को मात दे रहा है लगातार। इसी के साथ हम आगे देखते हैं कि इसका हेल्थगिरी अवार्ड जो जीता है वो जीता है 2020 का केरल ने। और फिर चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने एक ऑनलाइन पेंशन जमा करने और ट्रैकिंग सिस्टम का नाम है कृतज्ञता नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है।
तो अब जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इस समय वैसे भी हमारे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन कराई जा रही हैं, क्योंकि ऑफलाइन सिस्टम वैसे भी लोग कम प्रिफर हो गया है। और वैसे भी कोविड 19 के टाइम में लोगों को एक दूसरे से बचने के लिए, कॉन्टेक्ट डिस्टेंस बनाने के लिए ये जो है आपका शुरू किया गया। तो ये है एक ऑनलाइन पेंशन जमा कराने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम, जिसका नाम है कृतज्ञता पोर्टल, लॉन्च किया है। तो ये किसने किया है? ये आपका किया है असम ने। असम राज्य ने ऑनलाइन पेंशन जमा करने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम कृतज्ञता का एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इनको नोट डाउन करते चलिए, इनको अपने पास लिखते चलिए, इनको अपने पास सेव करते चलिए और अपने माइंड में भी फीड करते चलिए, क्योंकि कॉपी में लिखने से, पेपर में लिखने से आपको नहीं याद होगा। आपको याद होगा अपने ब्रेन में लर्न करने से, फीड करने से। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। हाल ही में किसे गांधी पुरस्कार के लिए चुना गया है? मैंने आपको बताया था गांधी जी की 51वीं वर्षगांठ जन्मदिन की मनाई गई है, जयंती मनाई गई है। सो आपके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी का भी 2 अक्टूबर बीता है, तो इस अपकमिंग एग्जाम्स में ये भी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो किसे गांधी पुरस्कार के लिए चुना गया है? ये कोई और नहीं बल्कि है संजय सिंह। संजय सिंह जी जो हैं, इनको गांधी अवार्ड के लिए, पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, संजय सिंह को चुना गया है गांधी पुरस्कार के लिए। आपको यह याद कर सकते हैं कि ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि गांधी परिवार में जो है संजय सिंह, आप इनके जो है इनके फैमिली में एक ऑर्डर में आते हैं, तो उसी तरह से आप इनको संजय सिंह का नाम जो है आप याद रख सकते हैं। तो बस आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम इसी के साथ आगे अपने पॉइंट्स को देखते हैं। इसका अगला पॉइंट है कि हाल ही में किसे स्वीडन में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपॉइंटमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट्स हो गए, डेज हो गए, दिवस हो गए, और आपके जो है कौन से राज्य में क्या हो रहा है, कहाँ पे किसे कौन सा अवार्ड दिया जा रहा है, ये सभी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं कि स्वीडन में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये आपका फिर से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है श्री तन्मय लाल। श्री तन्मय लाल। इसको मैं आपको याद करने का एक ट्रिक बताती हूँ, जो कि मेरा अपना याद करने का ट्रिक हो सकता है आपको भी पसंद आए। अगर आपको मेरी ट्रिक्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं। मेरा ये मानना है कि स्वीडन में भारतीय राजदूत श्री तन्मय लाल, ये है हमारे भारत के लाल। तो जो भारत के लाल हैं तन्मय, वही हमारे स्वीडन में जाके भारतीय राजदूत, यानी कि स्वीडन में जाके जो हमारे भारत के लाल हैं, ये नाम हमारा रोशन कर रहे हैं। तो इसको आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। अगर मैंने आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो, आपको ट्रिक जो बताई है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं अपने ट्रिक्स को आगे भी आपको ऐसे बताती रहूं। चलिए आगे देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 8 पुरस्कार जीते हैं। तो 8 पुरस्कार किस राज्य ने जीते हैं गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत? तो ये हमारा और कोई नहीं बल्कि हमारा है यूपी। हमारा जो उत्तर प्रदेश है, इसने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 8 पुरस्कार जीते हैं। ये आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूपी ने काफ़ी सारे अवार्ड जीते हैं, यूपी में काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इस तरह से आपको ये भी याद रखने की बहुत ज़रूरत है। फिर आगे चलिए हम चलते हैं कि अब हम देखेंगे कि हाल ही में स्वच्छ सुंदर सामुदायिक अभियान में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ये और कोई नहीं बल्कि स्वच्छ सुंदर सामुदायिक अभियान में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, वो है गुजरात। इसको भी मैं आपको याद करने की ट्रिक बताती हूँ। हमारे मोदी जी कहाँ से हैं? गुजरात से। तो गुजरात से जब हमारे मोदी जी हैं, तो इन्होंने गुजरात के ये पहले भी रह चुके हैं, सीएम रह चुके हैं। तो अब हम आगे देखेंगे कि स्वच्छ, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो हमारे मोदी जी हैं, वो आपको पता ही होगा कि मोदी जी स्वच्छता अभियान में बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो जहाँ स्वच्छ सुंदर, जब मोदी जी गुजरात के ही हैं, जब स्वच्छ सुंदर की बात करते हैं,
तो ये स्वच्छ सुंदर वो अपने पहले सबसे पहले अपने गुजरात को ही बनाएंगे। ये भी ट्रिक है आपके लिए कि जब अपने गुजरात से ही है तो अपने गुजरात को ही पहले स्वच्छ बनाएंगे। तो ये जो अभियान है ये शीर्ष स्थान पे कौन रहेगा, इनका गुजरात ही रहेगा। ये अगेन आपको मेरी एक ट्रिक है, आप इसको बहुत ज़्यादा दिल पे मत लीजिएगा, बस आपको याद करने का एक तरीका है। आगे हम चलते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने छोटे व्यवसायों को समर्थन देने के लिए भारत में मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग पहल शुरू की है? यानी कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने छोटे व्यवसायों को, छोटे जो हमारे ट्रेड हैं हमारे जो, उनको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने एक भारत में मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग एक छोटी जो पहल है वो शुरू की है। तो ये किसी और ने नहीं बल्कि गूगल ने की है। गूगल ने एक छोटे व्यवसायों को समर्थन देने के लिए मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग की पहल की है। ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लें। तो चलिए अब हम इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हम देखेंगे कि हाल ही में कहाँ भारत बांग्लादेश नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास, भारत बांग्लादेश नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर, जिसका नाम है बोंगो सागर, का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। मैंने आपको पहले भी कुछ दिन पहले भी करंट अफेयर्स में बताया था कि कई सारे देशों के बीच में नौसेना अभ्यास चल रहा है। तो ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्स में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि भारत बांग्लादेश नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये किया गया है आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में जो है आपका दूसरा संस्करण आयोजित बोंगो सागर का किया गया है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो हम देखते हैं कि हाल ही में किसे पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में, पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वो है डेविड हेम्प। डेविड हेम्प है आपकी, डेविड हेम्प को पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। आज आपका क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि भारत की महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच का क्या नाम है। तो अब हम आगे चलते हैं। इसका मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच का नाम है डेविड हेम्प। उसके बाद आगे हम चल रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि हाल ही में किसने आदिवासी उद्यमिता विकास कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया, ठीक है, किसने लॉन्च किया है ये आपका लॉन्च किया है आदिवासी उद्यमिता विकास कार्यक्रम श्री अर्जुन मुंडा जी ने। श्री अर्जुन मुंडा जी ने आपका आदिवासी विकास कार्यक्रम को लॉन्च किया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपको मैं एक ट्रिक ये बता सकती हूँ कि जो आदिवासी है आपका, आदिवासी जो है इसमें जो मुंडा इनका है अर्जुन मुंडा, ये आपको थोड़ा आदिवासी नाम जैसा लगता है, तो आप इसको थोड़ा सा रिलेट करके याद कर सकते हैं। क्योंकि हमारा मेन जो एम है, मेन जो हमारा काम है वो है क्या, हमको याद करना है, अपने मेमोराइज करना है, अपने माइंड में फीड करना है। अब हमें चाहे जैसे भी याद करना पड़े, हमें वो पॉइंट सोच लेना चाहिए, उसको ट्रिक बना लेनी चाहिए। चलिए हम आगे चलते हैं। हाल ही में किसने रोहतांग में दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का उद्घाटन किया गया है। सबसे लंबी रोहतांग में दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का उद्घाटन किया, ये किसने किया है। तो ये किसी और ने नहीं बल्कि हमारे पीएम मोदी जी जो हैं, पीएम मोदी, इन्होंने हमारी दुनिया की सबसे लंबी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, दुनिया भारत की होती तो भी आप सोचते, बट दुनिया के सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का उद्घाटन किया। तो ये है हमारे पीएम मोदी जी। पीएम मोदी ने दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग जो है उसका उद्घाटन किया है। तो इसी के साथ हम आज के पॉइंट को यहाँ पे कवर अप करते हैं। आई नो जो है करंट कभी भी लिमिटेड नहीं होता है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम ज़रूर कवर अप करते हैं। और आप देखिएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आपको इन पॉइंट से आपके एग्ज़ाम्स में, आपके जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स आई थिंक एनटीपीसी है या और भी जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपका ये पॉइंट्स ज़रूर कवर किए जाएंगे। ज़रूर से ज़रूर आपको इससे हेल्प मिलेगी, चाहे वो आपका
उद्घाटन हो, चाहे आपका वो दिवस से हो, चाहे आपका जो है अभ्यास से हो, चाहे आपका अवार्ड से हो, चाहे आपकी और चीज़ों राज्य से संबंधित हो। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को देखें, इनको और लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारा चैनल है, ये आपका चैनल है। आपके प्यार से, आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे। आपको कोई भी चीज़ें लगती हैं जो कि हम और अच्छा बेहतर कर सकते हैं, आप उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट्स करिए। और आपको जो भी अच्छा लगता है, मेरी ट्रिक्स अच्छी लगी अगर आपको, जो कि मैं कोशिश कर रही हूँ आपको याद कराने के लिए, तो अगर आपको ये भी अच्छा लगता है तो आप हमें ये ज़रूर से ज़रूर बताएं। जो भी आपको चेंजेस लगते हो, जो भी आपको बेटर करना हो, क्योंकि हमारा चैनल आपका चैनल, और हमारी डेवलपमेंट आपकी डेवलपमेंट, आपका ग्रोथ हमारा ग्रोथ, आपका सिलेक्शन हमारी सक्सेस। तो बस हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए जल्दी से जल्द लेकर आएंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।